हाय दोस्तों, नमस्कार। हम रमेश सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि कल हम आप लोगों को बता दिए थे मैथ से संबंधित विभाज्यता के नियम। कौन सी संख्या किस कंडीशन में किस संख्या को काट देगी, कौन संख्या भाज्य है कौन अभाज्य है, इसको आप जो है विभाज्यता के नियम से चेक कर लेंगे। ठीक, आज हम जो है उसी विभाज्यता के नियम के प्रयोग से कैसे किसी संख्या को काटा जाता है उसको बता दें। इसके बाद जो है इस प्रतियोगी परीक्षा में समय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो समय कैसे हम बचाएं उसके लिए कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। उस कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें इसको देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। विभाज्यता के नियम से शुरू करते हैं। कल हमने जो है एक प्रश्न लिखा था 219/365। अब यह भिन्न जो है किस संख्या से कट रही है। ठीक, तो विभाज्यता का नियम आप पढ़े हैं तो देख लीजिए। और एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी काटते हैं, जब भी किसी संख्या से काटते हैं तो ऊपर नीचे यानी अंश और हर को एक ही संख्या से काटा जाता है। एक ही संख्या से काटते हैं। ये नहीं कि जो है कि ये नीचे 5 दिख रहा है तो इसको 5 से काट दें, यहाँ 9 दिख रहा है तो इसको 3 से काट दें, ये गलत हो जाएगा। जब भी काटेंगे तो एक संख्या से काटेंगे। अब देखिए, एक संख्या से काटने का मतलब कि यहाँ 2 नहीं है तो 2 से कटेगा नहीं, कोई सम संख्या नहीं है, 0 नहीं है तो उससे नहीं कटेगा। यहाँ 3, 2, 1, 3, 9, 3, 12 अंकों का योग हो रहा है। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या 3 से कट रही है, लेकिन नीचे वाली भी 3 से कट रही है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए। 6, 5, 11, 3, 14 अंकों का योग क्या हो गया, 14 हो गया। तो नीचे वाली 3 से नहीं कट रही है तो अब इसको 3 से काटेंगे नहीं। 4 से चेक करिए, 4 के नियम का न ऊपर फॉलो कर रहा है न नीचे फॉलो कर रहा है, ख़त्म। 5 का नियम नीचे तो फॉलो कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं, क्योंकि 5 का नियम कहता है कि किसी संख्या के अंत में 0 और 5 होना चाहिए, तब भी ये नहीं कटेगा। इसके बाद 6 से देखेंगे तो 6 का नियम का पालन नहीं कर रहे, चूँकि 6 के नियम का पालन जब जो है कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों का एक साथ पालन करेगी वो संख्या 6 से कटेगी। ठीक, 7 का तो पालन नहीं कर रहे, 3 नियम लिखाए थे तीनों इसमें नहीं है। 8 का भी नहीं फॉलो कर रहा है और तीनों अंक कटना चाहिए 8 से, तो कट ही नहीं रहा है। 8 दूनी 16, 5 बच गया, 59 हो गया, 8 से भी नहीं कटेगी। 9 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि अंकों का योग देख लीजिए, 10 दोबारा 9 से कटेगा ही नहीं। तो अब देखिए ये लंबाई संख्या पहुंच गई, ठीक ना। तो अब इसको क्या करते हैं कि ऊपर वाली जो है 3 से कट रही है, 3 7 21, 3 3 9, कितना आ गया 73। तो ये जो 73 आया है ना, तो अब ये 73 देखिए क्या दोनों में कॉमन है, 73 दोनों में कॉमन है। तो 7 3 21, 3 3 9, तो ये तो काट दिया 73 तीन बार में काट दिया। अब ये 5 है, 5 3 15 और जो है कि 5 7 35 है 36, तो 73 बचे, कट गया। यानी 73 जो आया है ये 73 ये दोनों में कॉमन है, तो इसलिए एक किससे कट गई, 73 से। 73 ऊपर भी कॉमन है, 73 नीचे भी कॉमन है, तो 3/5 आ गया। ठीक, चूँकि इस तरह से जब संख्याएं आएंगी तो देखिए 1 से 9 तक नहीं कटी, तो हम उन्हीं संख्याओं से भाग देकर देख लेते हैं। जैसे हमने इसको 3 से भाग दिया, 73 आया, तो जो भागफल आया कहीं वो दोनों में तो कॉमन नहीं है, तो वो दोनों में कॉमन मिल गया, इस कारण जो है कि ये 73 से कट जाएगी। ठीक, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आएगा आप 2 से लेकर के 9 तक के नियमों का पालन कर लीजिएगा। अगर उससे में नहीं हुआ तो आप सीधे जो है कि किसी एक संख्या का भागफल निकालिएगा, देखिएगा क्या भागफल कॉमन है क्या। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो काटने वाला रूल यही है, काटने के लिए इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं गुणा की तरफ। गुणा जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 23 गुणे 21। ठीक, अब ये 2 अंक का गुणा एक लाइन में कैसे करेंगे, 2 अंक का गुणा एक लाइन में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये पहला स्टेप है,
ये पहला स्टेप है। ठीक, पहला स्टेप 3 एकम 3। ठीक, अब दूसरा स्टेप यहाँ से यहाँ 2 एकम 2 और 3 दूना के 6, 6 2 8, 8 हो गया। ठीक, और तीसरा स्टेप ये है, ये तीसरा स्टेप है, ये बीच वाला दूसरा है, बीच वाला दूसरा स्टेप है। ठीक, 2 दूना के 4। ठीक, कितना आ गया 483। ये जो है 2 अंक का गुणा 2 अंक में आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, जैसे आगे देख लेते हैं, हम कोई संख्या लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया 16 गुणे कितना कर 24। ठीक, अब देखिए 6 चौका 24 हासिल 2, 4 एकम 4, 6 दूना के 12, 12 4 16 2 18 हासिल 2 जो था। ठीक, इसके बाद जो है कि क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3 जो हासिल था। ठीक, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। ये पहला स्टेप है, फिर इसका इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा जो दूसरा स्टेप हो जाएगा, और ये जो होगा तीसरा स्टेप होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये 2 अंक का गुणा भी आप कर लेंगे। एक लाइन में करना होगा तो इस तरीके से हम जो है 3 अंक का भी कर लेंगे। जैसे देखिए 3 अंक का करने के लिए हमने पहले ले लिया कितना, कुछ भी ले लीजिए 135 गुणे 123, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए गुणा, ये भी उसी रूल से चलेगा जिस रूल से 2 अंक का चल रहा था। सबसे पहले ए, ठीक, 5 3 15। अब जो है इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक, 3 त्रिक के 9, 5 दूनी के 10, तो 3 त्रिक के 9 और 5 दूना के 10 कितना हो गया 9 और 10 19, 19 एक हासिल इसका 20। अब हासिल कितना हो गया 2। अब गुणा करेंगे किसका, इसका इसमें और इसका इसमें। 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 3 8, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 3 8 और 3 दूना के 6, 8 और 6 14, 14 इसका 2 हासिल कितना हो गया 16। 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 3 2 5, अब 5 1 6, 1 एकम 1, 16,605, 16,605, 16,605। ठीक, तो इस तरीके से 3 अंक का भी गुणा आप एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी समझ लिए होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा और एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक, चलिए अब आगे हम आपको बता देते हैं एकदम जादुई ट्रिक जो कि हर जगह काम में आएगा। हमने जो है कि BS मदान का रीजनिंग का जो पहला चैप्टर आपका है संख्या श्रेणी जब हम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि ये जो वर्ग घन से संबंधित था, संख्या श्रेणी में आया था, वर्ग करके पूछा था तो किसी संख्या का वर्गमूल निकाल करके पूछा था, तो ये दोनों चीज़ें था। तो उसको जो है कि कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए तो आपको जो है एक चार्ट याद करना पड़ेगा। चार्ट से पहले जो है कि एक चीज़ देख लीजिए आप, जैसे ये 4 है, 4 का वर्ग और वर्गमूल क्या होगा। ठीक, वर्ग और वर्गमूल क्या होगा, तो किसी संख्या का वर्ग जो होता है उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए वर्ग कर रहा है तो 4 गुणे 4। ठीक, 4 गुणे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 16, यानी 4 का वर्ग जो होगा 16, और 4 का जो वर्गमूल होगा वो इसका रूट हो जाएगा इसमें। तो 4 को जब रूट में करेंगे तो इसको जब करनी से बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और जो है कि वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से तो ये आपका वर्ग और वर्गमूल। उसी तरह से जो है कि घन भी होता है, जैसे 8 है, 8 का घन
और घनमूल। ठीक, तो घन की बात करेंगे तो घन क्या हो जाएगा, यानी 8 का 3 बार गुणा, 8 का 3 बार गुणा। ठीक, तो 8 का 3 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 8 64 8 512। ठीक, घन मूल जब निकालेंगे तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा, ठीक, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक, चलिए अब इसी चीज़ को आप जो है देखिए किस तरीके से करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आपको एक चार्ट याद करना पड़ेगा। ये चार्ट देख लीजिए, ये चार्ट देख लीजिए आप। यहाँ लिख दीजिए संख्या, क्या संख्या, यहाँ लिख दीजिए वर्ग और यहाँ लिख दीजिए घन। ठीक, अब 1 का वर्ग 1 और घन भी क्या हो जाएगा 1, 2 का वर्ग 4, घन क्या हो जाएगा 8, 3 का 9, घन क्या हो जाएगा 27, 4 का 16, ये घन हो जाएगा 64, 5 का 25, 125, 6 का 36, 216, 7 का 7 सत्ते 49, 343, 8 का, ये याद करना पड़ेगा आपको, 8 का हो जाएगा कितना 64 512, 9 का हो जाएगा 99 81 729। ये देखिए ये आपके हो गए वर्ग और घन। ठीक, अब देखिए, अब हम कहें आपसे कि आप 1728 का घनमूल निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, घनमूल। तो अब घनमूल के लिए आप जानते हैं कि एक विधि होती है और वो विधि होती है गुणनखंड। अब आप इस तरह से गुणनखंड करेंगे। ठीक, लास्ट में 2 है तो किससे काटेंगे, 2 से, 2 अठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 तें 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 पचे 10, 2 चौका, फिर 2 से, 2 दूनी 2 सत्ते, फिर 3 से कटेगा, 3 नवा 3 तिरिक्के, फिर 3 से कट गया, लास्ट में 1 आ गया, गुणनखंड कंप्लीट। जोड़ा कितने का बनता है, पेयर बनता है 3-3 अंक का, तो 3-3 अंक ले लिए। ठीक, अब 3-3 अंक ले लिए तो क्या निकल गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 त्याई 12, क्या आ गया 12 आ गया। ठीक, लेकिन अब हम जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, एकदम कुछ मत करिए। 1728 है, अब 1728 है तो घन में जोड़ा कितने का बना, 3 का, तो आप भी इसका जोड़ा बना लीजिए 3 अंक का। 3 अंक का जोड़ा बना लिए। अब 3 अंक का जोड़ा बनाने के बाद इकाई अंक पे कौन सी संख्या आई है इसको देखा जाता है। इकाई अंक पे कौन सी संख्या आई है, इकाई पर क्या आया है 8 आया है। तो बस आप इस चार्ट में देखिए कि इकाई अंक पर 8 किसका है, बस इकाई अंक में 8 किसका है देख लीजिए, 1 8 7 4 5 6 3 2 9, तो किसका है 2 का। तो बस ये 2 और 3 अंक का जोड़ा बनाए थे, इकाई अंक लिए, ये 3 अंक खत्म, बचा का 1, 1 का क्या होता है 1 का 1 होता है, बस 12, एक लाइन में आ गया आपका, एक लाइन में एक घनमूल आपका यहाँ पर आ गया। बस ये चार्ट याद होने से आप घनमूल वर्गमूल एकदम एक लाइन में आप कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे आप किसी भी प्रश्न का बड़ा से बड़ा जो है कि आप उत्तर एक लाइन में निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 17,576, 17,576 हमने जो है कि एक 17,576 एक संख्या लिख दी। अब इसका घनमूल आपको निकालना है तो निकालिए। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस इस चार्ट के द्वारा आप देखिए, इस चार्ट के माध्यम से आप देखिए जोड़ा कितने का बनेगा 3 का। इकाई अंक पे क्या आया है, इकाई अंक हमेशा इकाई देखेंगे, हमेशा इकाई अंक पे क्या आया है 6। तो अब देखिए कि 6 किसका है,
यहाँ 6 है, 6 किसका है, 6 का, तो हो गया 6, ये 3 अंक खत्म। अब जो ये 17 बचा है ना, तो उस संख्या का घन देखते हैं जो 17 से कम हो अधिक न हो, 17 से कम हो अधिक न हो। जैसे भाग वाला जो रूल होता है, मान लीजिए 2 से 5 में आपको भाग देना है, तो वही पहाड़ा पढ़ेंगे जो 5 से कम हो अधिक न हो। 2 का पहाड़ा वही पढ़ेंगे जो 5 से कम हो अधिक न हो। तो इस 17 का भी घन हम वही निकालेंगे, ठीक, जो कि इससे कम हो अधिक न हो। तो अब देखिए 17 किसका आया है, 1 का 8 का 27, ये बड़ा हो गया 17 से, तो जाहिर सी बात है कि बस इसी के बीच का है, ठीक ना। तो 2 का, किसका, 2 का, ये किसका हो गया, 26 का, किसका हो गया, 26 का। एकदम एक लाइन में समझिए, ठीक। हम 3 का ले नहीं सकते क्योंकि 3 27 है जो कि 17 से बड़ा है। उसके बाद उससे छोटा बचा क्या, 8 का। 1 का नहीं होगा क्योंकि ये 2 अंक में है, 1 अंक में रहता तब, ठीक। तो 1 किसका हो गया, 2 का। इस तरीके से आप जो है बड़ा से बड़ा भी घन एक लाइन में निकाल सकते हैं। घनमूल आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए एक प्रश्न और हम लेते हैं, 27 46 25, 27 46 25, 27 46 25, 27 46 25। अब देखिए जोड़ा 3 3 का बन गया, जोड़ा कितने का बन गया, 3 का। बस देखना क्या है, इकाई अंक, इकाई अंक देखिए 5 5 5 इकाई अंक है, तो 5 किसका है, 5 का। बस 5, ये ख़त्म, क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये इससे कम का रहे अधिक का न रहे, अब यहाँ तीनों लिया जाता है, ठीक। तो देखिए 125 216 343, यानी हम 7 रखेंगे तो 343 हो जाएगा जो कि इससे बड़ा है। इससे छोटा क्या है, 216, 216 किसका है, 6 का। तो ये किसका हो गया, 65 का, किसका हो गया, 65 का। बस एक लाइन में कॉन्सेप्ट ये है जो है आपका घनमूल निकालने का तरीका, ठीक। अब इसके बाद घनमूल के बाद, अब तो इतना से आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर फिर बताएंगे, ठीक। अब इसके बाद वर्गमूल देख लीजिए। वर्गमूल में जो घन में था, एक बात को याद रखिए कि घन में किसी भी संख्या का इकाई अंक रिवाइज नहीं है, ये एक आसानी थी घन में। और वहीं वर्ग में एक परेशानी है, वो परेशानी है क्या कि इसमें इकाई के अंक रिवाइज हैं, 1 का और 9 का। इकाई अंक पर 1 में भी 9 है और 9 में भी 1 है। इसके बाद 2 का 8 के साथ, 2 का 8 के साथ, 2 का 8 के साथ, ठीक। इसके बाद जो है 7 का 3 के साथ, 4 का 6 के साथ, अगर कोई सिंगल बच रहा है तो 5 बच रहा है, ठीक। बाकी सब एक दूसरे के क्या हैं, रिवाइज हैं। तो यहाँ परेशानी बढ़ती ये है कि यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है कि ये कौन सी संख्या का होगा। जैसे देखिए हम एक उदाहरण ला रहे हैं, 676, ठीक, 676। अब वर्ग में जोड़ा कितने का बनता है, 2 का, घन में 3 का। इकाई अंक क्या है, 6। तो अब देखिए किसका इकाई अंक 6 है, एक तो 4 का और एक 6 का। तो अब ऑप्शन आप रखिए, या तो 4 होगा या तो 6 का होगा, ठीक। एक ख़त्म, एक किसके करीब है, 2 के, 2 दूना 4 2 3 6, यानी ये 24 या 26, यही 2 में से किसी का है। बस ये अथवा में आएगा, ट्रिक के माध्यम से किस में आएगा, अथवा में, क्योंकि या 1 है तो 9 का भी 1 होता है और 1 का भी 1 होता है। तो अब 9 और 1 का जब 1 1 हो रहा है तो या तो 1 या तो 9। उसी तरह से 4 और 4, तो 4 आया तो या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा। भाई रिवाइज भी तो है, ये एक समस्या है, 5 का रिवाइज नहीं है। बाकी घन तो एकदम चुटकी बजा के कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा परेशानी है, ठीक। तो अब गुणा करके देख लीजिए, या तो 24 का गुणा करके देख लीजिए या 26 का गुणा करके देख लीजिए, ठीक। तो 24 का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, ठीक। हासिल 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 1
17, ठीक। 2 दूना के 4 1 5, ये 576 हो रहा है। इसका मतलब ये 24 का नहीं है। अब इसको कैसे किए तो आप जान लीजिए कि इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, ठीक। तो वर्ग करने का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर संख्या का उसी संख्या में गुणा। तो अब मान लीजिए कि ए प्लस बी हो गया, किस रूप में आ गया, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो ये जो हम प्लस लगा दिए हैं, प्लस को समाप्त कर दीजिए, बस ये 24 जो है प्लस मत लिखिए, बस बीच में प्लस मत लिखिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी के स्थान पर 4 है तो 4 का वर्ग, ठीक, प्लस 2ab तो 2 हो जाएगा। ए का मान कितना है 2 और गुणे बी का मान 4, ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये 4 चौक को 16 और 2 दूना 4 दूना के 8 दूना के 16 1 17 और 2 दूना के 4, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और 1 हसीलवा 5, 576। तो 576 होगा नहीं, ये होगा किसका 26 का। ये किसका होगा 26 का होगा, ठीक। 26 का भी वर्ग करके देख सकते हैं। 6 6 के 36, 6 दूना के 12 दूना के 24 और 24 3 27, ठीक। अब बचा कितना, ये 2 बच गया तो 2 का हो जाएगा 4 और 4 और 3 हासिल 2 6, 676 किसका आ गया 26 का, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। किसी संख्या का वर्ग करने के लिए ये जो है सबसे आसान तरीका है, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए अब कोई और संख्या लेते हैं। अगर इस तरीके से ना आपको समझ में आया हो तो कोई संख्या और लेते हैं हम। कौन सी संख्या ले लें, चलिए जो है छोटी ही संख्या कोई ले रहे हैं, 529, ठीक। 529 इसके बाद जो है कि 33 64, 33 64 ये 2 संख्याएं हैं, 33 64, ठीक। चलिए अब देखते हैं, जोड़ा बन गया 2 का, जोड़ा यहाँ भी 2 का, इसका भी बन गया। चलिए ठीक। इकाई अंक क्या आया है 9। अब देखिए 9 किसका आया है इकाई अंक, या तो 7 का या तो 3 का। तो इसमें क्या मिल गया, या 3 या 7, ठीक। एक ख़त्म, एक इसके करीब है 2 के। तो ये 23 या 27 का, ये 23 या 27 का। तो अभी आपने जो है कि इन संख्याओं के बीच का जो है 26 का आप निकाले थे तो कितना आया था 676 जो आया था। तो इसका मतलब कि ये 23 का ही है, ठीक, क्योंकि इसका तो 676 से बड़ा होगा, ठीक। और नहीं तो गुणा करके देख लीजिए, सीधे सीधे 3 त्रिक का 9, 3 दूना के 6 दूना के 12 को 2, 2 दूना के 4 1 5, 529 आ गया। इसका मतलब ये सही है, ठीक। अब देखिए इसमें इकाई अंक क्या है 4। 4 किसका है, या तो 2 का या तो 8 का, या तो 2 का या तो 8 का, यही 4 है, ठीक। तो अब ये हो गया 2 8, ये ख़त्म। अब ये किसके करीब है ये देखा जाता है, ठीक। तो 5 बचे 25, अच्छा 6 लेंगे तो 6 36 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो गया। तो हम क्या लेंगे 5, ठीक। तो ये क्या आ गया, या तो 52 या तो 58, या तो 52 या तो 58, ठीक। तो अब या तो 52 या तो 58 को हम क्या करेंगे, किसी एक संख्या का गुणा करके देख लीजिए, ठीक ना। किसी एक संख्या का गुणा करके देख लीजिए। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, इसका करेंगे तो 25, 25 8 33। देखिए एक ट्रिक ये भी होता है कि जिस संख्या के साथ 5 लगा हो, जैसे 51 से 59 तक, 51 से 59 तक किसी संख्या का वर्ग करना है। जैसे हमने 58 का कर दिया, जैसे ये 52 है, ठीक। यानी 51 से लेकर के 59 तक, ठीक, किसी संख्या का यदि आपको वर्ग करना है तो कुछ मत करिए। जैसे ये देखिए है ना 2, तो 2 का क्या हो जाएगा 4, ठीक 4, लेकिन इसको दहाई के साथ लिख दीजिए
तो 0 4, ठीक। अब 5 5 25 2 27, यही संख्या जोड़ दीजिए, 5 का वर्ग करके ये संख्या जोड़ दीजिए, हो गया 27 0 4 52 का होगा। इसका देखिए हमने वही काम किया है, 8 64, 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 8 जोड़ देंगे 33 हो जाएगा। तो ये जो है कि ट्रिक था इसका। अब क्या बचा इसमें आपको विभाज्यता के नियम में, तो अब तो कुछ नहीं बचा। अब हम प्रतिशत की शुरुआत करेंगे और इसके साथ साथ जो है रीजनिंग का, ठीक, क्योंकि ये हम अब बता दिए। उम्मीद करते हैं कि ये चार्ट आप याद कर लेंगे, याद करने के बाद इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। प्रैक्टिस करने के लिए हम 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताइएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप जो है उसका उत्तर बताइएगा। चलिए 47 61 का वर्गमूल बताना है आपको। क्या बताना है? वर्गमूल बताना है। और जो है कि घनमूल किसका बताना है? 31 44 32 का घनमूल, ठीक। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग जो है कि इस क्वेश्चन को बता पाते हैं। तो आज का जो हमारा एक फास्ट कैलकुलेशन का ट्रिक था, ये हमने बता दिया आपको। अगर जहाँ कहीं भी इसमें कुछ समझ में ना आया हो, हमारे समझाने में कमी रह गई हो, तो उसको आप ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा इसको भी ज़रूर बताइएगा। जो है अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमें भी जो है कि एक अवसर मिले कि हम भी अब बड़े प्लेटफार्म की तरफ अग्रसर हों आप लोगों के सहयोग से। धन्यवाद।